हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीएसआईआर के द्वारा एक और नया लेटेस्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2026 को जारी कर दिया गया है, जिसकी ऑनलाइन फॉर्म आपके प्रारंभ हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो वैकेंसी आपकी जारी की गई है सीएसआईआर के द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेबिलिटी बायोलॉजी इन जीनोमिक और सममेव जीव विज्ञान संस्थान जो कि नई दिल्ली में है, इसके द्वारा आपकी नया वैकेंसी को जारी कर दिया है, जो कि 5 जून 2026 का ही लेटेस्ट अपडेट है। और इसके ऑनलाइन फॉर्म आपके 5 जून से प्रारंभ हो चुके हैं और लास्ट डेट आपकी 4 जुलाई 2026 आपकी रखी गई है। तो आज के वीडियो में इसके हम कंप्लीट प्रोसेस देखने वाले हैं, किस प्रकार से इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन और टर्म एंड कंडीशन रहेगा, साथ ही इसके ऑनलाइन फॉर्म को आप कैसे फिल करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, ताकि इसी प्रकार की कोई भी अपडेट आए तो आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी आपको मिल सके। तो यहाँ पर देखिए वैकेंसी देख लेते हैं हम, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2026 आपका जारी किया गया है। जिसमें पोस्ट की बात कर ले तो टेक्नीशियन की पोस्ट आपकी, जिसमें 15 पोस्ट आपकी निकाली गई हैं, जो कि अलग अलग आपकी कैटेगरी में डिवाइड हैं। और पे लेवल ऑफ 2 यहाँ पर आपका 2 रहेगा। और अपर एज की बात करें तो 28 साल आपकी रहने वाली है। साथ ही जो एज रिलैक्सेशन है वो आपका जो अलग अलग कैटेगरी है उसके अनुसार अलग से रहेगा आपका। इसके साथ देखिए पोस्ट देख लीजिए पहले, इसमें क्वालिफिकेशन क्या है। तो इसमें आपकी टेक्नीशियन की जो पोस्ट हैं अलग अलग कोई ट्रेड में निकाली गई हैं। तो देखिए टेक्नीशियन आपकी यहाँ पर है, पोस्ट कोड 1 है आपका, जिसमें टोटल 7 पोस्ट हैं, जिसमें यूआर के लिए 3, ओबीसी के लिए 2, इस प्रकार से आपकी अलग अलग डिवाइड हैं। तो इसमें आपकी सिंपल 10th पास यहाँ पर होना चाहिए। साथ ही आपका साइंस सब्जेक्ट यहाँ पर होना चाहिए कम से कम 55% मार्क के साथ। और ITI सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसमें आपका कंप्यूटर इन्हें आपका जो कोपा है कोपा में होना चाहिए, या फिर इनमें से आपके पास कोई यहाँ पर है तो भी अप्लाई कर पाएंगे। जो पहली ट्रेड है आपकी, दूसरी ट्रेड आपकी यहाँ पर है, इसमें आपके पास 10th पास होना चाहिए कम से कम 55% मार्क के साथ। उसमें एक साइंस सब्जेक्ट भी होना चाहिए। साथ ही उसमें हेल्थ सेफ्टी जो इन्वायरमेंट है ये आपका यहाँ पर रहना चाहिए। ITI में ट्रेड आपका, या फिर आपके पास इनमें से कोई क्वालिफिकेशन है तो भी अप्लाई यहाँ पर कर पाएंगे। इसी तरीके से आपके यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, तो इसमें देख सकते हैं आपका यहाँ पर 150 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे 30 मिनट का आपका टाइम दिया जाएगा, जो कि यहाँ पर लेवल दे सकते हैं। जैसे मेंटल एबिलिटी की 50 क्वेश्चन। तो इसका एग्जाम पैटर्न एक बार इसको अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए यहाँ पर। बाकी इसके साथ आकर एज लिमिट यहाँ पर दे सकते हैं 4-7 के अनुसार आपकी यहाँ पर सब कुछ कैलकुलेट यहाँ पर की जाएगी। और जो भी आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट है, तो आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिस्ट वाला है, सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट वाला, वही आपको आगे अपलोड करना होगा। इस प्रकार से इसको आपको देख लेना है। बाकी एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 500 रुपये आपको यहाँ पर फीस रहेगी, जिसमें से SC ST दिव्यांग और फीमेल अभ्यर्थी के लिए कोई फीस यहाँ पर नहीं है। बाकी जो UR OBC और EWS के मेल अभ्यर्थी हैं उनके लिए आपको फीस यहाँ पर 500 रुपये पे आपको करनी होगी। बाकी इसकी टर्म एंड कंडीशन अन्य सभी जानकारी को एक बार अपने नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। और ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद आपको किसी प्रकार की हार्ड कॉपी सेंड करने की आपको आवश्यकता नहीं है। बाकी इसको एक बार अच्छी तरीके से आप पढ़ लीजिए। अब चलिए इसके ऑनलाइन फॉर्म के पोर्टल पर चलते हैं कि कैसे इसके आपको ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करना है और नोटिफिकेशन को आपको डाउनलोड करना है। बाकी सभी जानकारी को अच्छी तरीके से आप एक बार पढ़ लीजिए। ऑनलाइन फॉर्म को आपको अप्लाई करने के लिए और नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए अपने ब्राउजर में सिंपल सा टाइप कीजिए CSIR IGIB रिक्रूटमेंट 2026 और सर्च पर आप क्लिक कीजिए। अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा CSIR IGIB। इस पर लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको साइड में देखिए जो हॉट लिंक दिख रहा है, इसके नीचे देखिए टेक्नीशियन एडवर्टाइजमेंट आपको 2026 न्यू, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार से क्लिक कीजिए। अब जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपको देखिए सबसे पहले जो नोटिफिकेशन की लिंक दिख रही है, इस पर क्लिक करेंगे आपको PDF डाउनलोड आपकी हो जाएगी। और यहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए जो अप्लाई हेयर दिख रहा है, इस अप्लाई हेयर पर आप इस प्रकार से क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का पोर्टल आपका ओपन हो जाएगा। अब आपको सबसे पहले नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट भी दिख रहा है, इस पर क्लिक करके अपने नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हुए नीचे को रहेंगे तो यहाँ पर जो रजिस्टर नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, इस रजिस्टर नाउ पर आप क्लिक कीजिए। तो आपको एक नया अकाउंट आपको बनाना होगा। तो इस प्रकार से क्लिक कीजिए। अब आपको अपना एक ईमेल ID फिल करना है, एक आपको अपना पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, इसमें स्पेशल कैरेक्टर अपर केस लोअर केस होना चाहिए, कैसे जैसे आपका नाम इस प्रकार से है। तो इस प्रकार से अपना पासवर्ड बनाएंगे यहाँ पर आपको इस प्रकार से एक कठिन सा, जिसमें आपको याद भी रख सकें। और वही सेम पासवर्ड को दोबारा से यहाँ पर कंफर्म करना है और रजिस्टर पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। तो जैसे रजिस्टर पर क्लिक करते हैं आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर सक्सेस हो जाएगा। अब आपको लॉगिन करना होगा। तो जो आपने ईमेल ID फिल की है वो ईमेल ID यहाँ पर आप फिल करेंगे। जो भी आपने पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड यहाँ पर फिल करेंगे और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। तो लॉगिन पर क्लिक करके आपको डैशबोर्ड को लॉगिन कर लेना है। अब जैसे आप डैशबोर्ड को लॉगिन करते हैं तो आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको अपनी पर्सनल जानकारी यहाँ पर फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको अपना नाम फिल करना है और 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार आपका नाम फिल करना है कैपिटल लेटर में।
तो आप अपना नाम फिल कीजिए। यहाँ पर यदि आपने कभी नाम चेंज किया है तो यहाँ पर एस नो करके आपको इसकी जानकारी यहाँ पर यदि किया है तो यस करके आपका नया नाम फिल करेंगे, और यदि नहीं किया तो नो पर क्लिक करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट आपका फादर का नाम फिल करना है, जैसा स्पेलिंग आपके 10th की सर्टिफिकेट में है सेम आपको फिल करना है कैपिटल लेटर में। इसी प्रकार से आपको अपनी मदर का नाम फिल करना है, और इसमें मिस्टर या मिसेस इस प्रकार से या डॉक्टर कुछ भी आपको टाइटल नहीं लगाना है, डायरेक्ट आपको नाम यहाँ पर फिल करना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ, जैसे आपकी 10th की सर्टिफिकेट है मास्टर में मेंशन है सेम आपको फिल करना है। और कैसे फिल करना है, जैसे कि डेट, तो जैसे मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है, डेट है आपकी जैसे मान लीजिए 1 मार्च, तो इस प्रकार से ऐसा फिल करेंगे। इस फॉर्मेट आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल करना है इस प्रकार से, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आपकी फिल हो जाएगी, आपकी एज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। इसका देखिए नेक्स्ट है प्लेस ऑफ बर्थ, तो आपका बर्थ प्लेस जो भी है अपना बर्थ प्लेस यहाँ पर आप फिल करेंगे। तो आपका जो भी बर्थ प्लेस है इस प्रकार से अपना बर्थ प्लेस को फिल कीजिए। ये फॉर्म आपको सिर्फ डेमो पर्पस के लिए दिखा रहे हैं, जो कि एक्चुअल जानकारी आप सही तरीके से यहाँ पर फिल करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट है सिटीजनशिप, आपका इंडियन आ जाएगा। जेंडर आपका इस प्रकार से मेल फीमेल इसको अपने अनुसार सेलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर यदि आप पर्सन विथ बेंचमार्क 40% इससे अधिक दिव्यांग हैं, डिसेबल हैं, फिजिकल हैंडीकैप हैं, तो यहाँ पर एस करेंगे। फिर एस करने के बाद आपके जो फिजिकल की हैंडीकैप की कैटेगरी है वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे इस प्रकार से। और यदि आपको स्क्राइब की आवश्यकता है तो यस करके इसकी जानकारी यहाँ पर स्क्राइब की देंगे, और यदि आप डिसेबल नहीं तो सिंपल आप यहाँ पर नो पर क्लिक कर देंगे, तो आपके ऑप्शन ऑटोमेटिक क्लोज यहाँ से हो जाएंगे। इसको देखिए नेक्स्ट आपकी कैटेगरी, तो यहाँ पर आपकी जो भी कैटेगरी जैसे आपकी SC ST OBC, तो यहाँ पर देखिए सेंट्रल लिस्ट में जो है, तो यहाँ पर देखिए आपकी जो भी कैटेगरी जैसे OBC है तो OBC। अब यहाँ पर जैसे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट है फॉर्मेट वाला, उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। इशू अथॉरिटी का नाम फिल करेंगे, जैसे आपका SDM या इस प्रकार से STO या आपका डिप्टी कलेक्टर या तहसीलदार जिसके द्वारा भी आपका इशू किया गया उस अथॉरिटी का नाम फिल करेंगे। किस डेट को इशू किया गया है तो ये डेट भी आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसी प्रकार से आप यदि कैटेगरी यहाँ पर की SC है तो सेम इसी प्रकार से SC को भी फिल करना होगा, इसी प्रकार से ST को फिल करना होगा। इसी प्रकार से यदि आप EWS हैं तो EWS को भी आपको यहाँ पर जानकारी फिल आपको करनी होगी। तो चूँकि यहाँ पर हम फॉर्म आपको UR से अप्लाई करके दिखा रहे हैं, लेकिन आपकी जो भी कैटेगरी है अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए और आगे इसके सर्टिफिकेट को अपलोड आपको करना होगा। तो जैसे UR सेलेक्ट करते हैं तो आपको फिर यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी नहीं आपको फिल नहीं करनी है। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी आइडेंटिटी कार्ड जिसमें आधार कार्ड, तो आपका आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो एस करेंगे। डेट ऑफ यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लेंथ ऑफ सर्विस, तो यहाँ पर आपकी डेट ऑफ यहाँ पर जानकारी फिल करनी है। यदि नहीं तो सिंपल आप नो पर क्लिक करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी यहाँ पर यदि आप परमानेंट गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडीज या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक सेक्टर में एम्प्लॉय हैं तो एस करेंगे, यदि नहीं है तो सिंपल आप नो पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट यदि आप CSIR के एम्प्लॉय हैं तो एस करेंगे इस प्रकार से। उसकी आपको जानकारी यहाँ पर फिल करनी होगी, किस लैब में यहाँ पर हैं और किस पोस्ट पर हैं, और यदि नहीं है तो सिंपल आप नो पर क्लिक कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट है डेजिग्नेट, यहाँ पर आपकी बाकी नो पर क्लिक करेंगे तो आपका ऑप्शन क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट आपकी मैरिटल स्टेटस, यदि आप यहाँ पर मैरिड हैं इस प्रकार से तो मैरिड को टिक कीजिए, या सिंगल हैं तो सिंगल टिक कीजिए, इस प्रकार से आपका रहेगा अपनी कैटेगरी के अनुसार। नेक्स्ट यदि आप यहाँ पर आर यू स्टिंग अबॉर्टेड, यदि आप किसी विदेश में रहते हैं तो यहाँ पर एस करेंगे, इस प्रकार से आपकी कंट्री का नाम फिल करना है। और यदि नहीं सिंपल आप इंडिया में रहते हैं तो नो पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका एड्रेस, तो आपका कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस फिल करना है, नहीं कम्युनिकेशन एड्रेस जो है वो फिल करना है। आपका हाउस नंबर स्ट्रीट नंबर फिल कीजिए, यहाँ पर सिटी का नाम, डिस्ट्रिक्ट आपका स्टेट, पिन कोड। इसका देखिए नेक्स्ट आपका परमानेंट एड्रेस यहाँ पर है, तो यदि आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस और का परमानेंट एड्रेस सेम है तो चेक बॉक्स को टिक कीजिए, दोनों ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। और यदि अलग अलग तो इसकी अलग अलग एंट्री आप कर दीजिए। अब इसका देखिए नेक्स्ट यदि आपको कोई सेकेंडरी ईमेल आईडी है, कोई दूसरी ईमेल आईडी तो वो भी देना चाहते हैं यहाँ पर फिल कर सकते हैं, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए। अब आपका जो नेक्स्ट यहाँ पर एक्टिव और वैलिड मोबाइल नंबर वो फिल कीजिए। कोई और दूसरा आपका मोबाइल नंबर अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर तो यहाँ पर फिल कीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए। नेक्स्ट यदि आपको कोई CSIR में रिलेटिव है आपका जिसमें आपका, तो उनकी जानकारी यहाँ पर आप देंगे, जैसे आपका कोई है तो एस करेंगे। फिर यहाँ पर ऐड रूप पर क्लिक करके आप उनका नाम फिल करेंगे, पोस्ट किस पोस्ट पर हैं, किस लैब इंस्टीट्यूट में है, और आपका वो संबंध में क्या लगते हैं वो फिर यहाँ पर ऐड करेंगे। नहीं है सिंपल आपको नो पर क्लिक करेंगे, और आपको जो सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। और आपको सेकेंडरी ईमेल आईडी फिल करने के लिए आपको मैंडेटरी किया जा रहा है, तो आप वहाँ पर सिंपल इस प्रकार से एनी फिल कर सकते हैं, आपको दिखा देते हैं हम। तो यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में यदि आपको यहाँ पर ईमेल आईडी फिल करने के लिए बोला जा रहा है तो आप यदि दूसरी ईमेल आईडी तो फिल कर दीजिए, यदि नहीं है जिसके पास तो आप बना सकते हैं। ये आपको जो एनी दिख रहा है इस प्रकार से एनी आप फिल कर दीजिए, आपको मोबाइल नंबर फिल कर देना है इस प्रकार से, और बाकी सब कुछ फिल करने के बाद फिर आपको सबमिट पर क्लिक करना है। तो जैसे हम नेक्स्ट पर सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपको इस प्रकार का मैसेज आएगा कि आपकी जो भी डिटेल है आप एक बार इसको सबमिट कर देते हैं तो बाद में किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन या एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको सब कुछ चेक कर लेना है। यदि आपका सब कुछ सही है आपको तो फिर ओके पर क्लिक करके अपने फॉर्म को आपको सबमिट करना है। अब जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा। आपने जो भी डिटेल यहाँ पर फिल की है आप व्यू पर क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं।
अब इसका देखिए नेक्स्ट पोस्ट, तो एक टेक्नीशियन आ जाएगा। पोस्ट कोड आपको सेलेक्ट करना है, किस पोस्ट कोड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 ही पोस्ट कोड आपको दिख रहे हैं। एक आपको जो कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्राम असिस्टेंट यानी कोपा, और एक हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट। तो हमें फॉर्म आपको डेमो पर्पस के लिए दिखा रहे हैं, तो किसी एक पोस्ट कोड को सिलेक्ट कर देते हैं। लेकिन हम दोनों में से किसी पोस्ट को अप्लाई करते हैं, प्रोसेस अभी का सेम रहेगा, सिर्फ आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन अकेली चेंज हो जाएगी। तो जैसे हम पर जो फर्स्ट वाली को इसको सिलेक्ट कर देते हैं। अब इसका देखिए आपको जो सबमिट दिख रहा है, सबमिट पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर 2 पेज आपको दिखेंगे। इस प्रकार से आपको 2 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक आपको पेमेंट ऑनलाइन, और आपको क्लिक है टू अपलोड। तो जिसके लिए फीस नहीं लगती, जैसे SC ST फीमेल अभ्यर्थी, इनके लिए तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा। सबसे पहले आपको जो क्लिक हेयर दिख रहा है, इस पर क्लिक करके अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को आपको सबमिट करनी होगी। तो इसको क्लिक कीजिए पहले आप। तो सबसे पहले आपको 10th की जानकारी फिल करनी है। तो आपके अपने बोर्ड का नाम फिल करेंगे, आपका जो भी बोर्ड है। तो यहाँ पर बोर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपका जो भी स्टेट बोर्ड है या आपका CBSE बोर्ड है, तो यहाँ पर आपको अपने अनुसार यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से आपको लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर देखिए ऑल इंडिया बोर्ड या अदर, आपका जो भी यहाँ पर रहेगा वो आप सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आपको इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको, तो यहाँ पर डेमो पर्पस के लिए किसी के यहाँ पर बोर्ड को हम सेलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर जैसे आपका CBSE बोर्ड है तो आपका ऑल इंडिया बोर्ड दिख रहा है, जो CBSE, इसको टिक करेंगे। आपका जो भी बोर्ड है इस प्रकार से सेलेक्ट करेंगे। अब आपके जो स्टडी सब्जेक्ट रहे हैं 10th में, वो कौन कौन से रहे हैं, तो सभी सब्जेक्ट के नाम लिख सकते हैं, या आप चाहें तो इस प्रकार से ऑल जनरल सब्जेक्ट इस प्रकार से फिल कर सकते हैं, या चाहें तो सभी सब्जेक्ट के नाम लिख सकते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी परसेंटेज फिल करना है। तो आपको जो CGPA या SGPA है उनको कन्वर्ट करके आपको परसेंटेज में फिल करना है। तो आपके 10th में कितने परसेंट यहाँ पर बने हुए हैं, तो आपके जो भी परसेंटेज बने इस प्रकार से परसेंटेज को फिल कीजिए। देखिए नेक्स्ट डेट ऑफ पासिंग, तो आपको ये कहाँ मिलेगा, तो आपकी जो मार्कशीट है उस पर मेंशन रहेगा। तो आपको डेट मंथ ईयर इस प्रकार से आपको फिल करना है। जैसे आपको दिखा देते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपकी डेट है यहाँ पर मान लीजिए 7, इसका आपको इस प्रकार का लगाना ऑब्लिक आपको हाइफन, आपके यहाँ पर देखिए 7 फॉर एग्जाम्पल का इस प्रकार से आप यहाँ पर पासिंग मंथ सेलेक्ट करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट रिमार्क, आप यहाँ पर किस डिवीजन से पास हुए थे, जैसे फर्स्ट से हुए हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से आप फर्स्ट लिख सकते हैं, फर्स्ट। इसका देखिए नेक्स्ट मोड ऑफ स्टडी, तो यहाँ पर देखिए आपको रेगुलर इस प्रकार से सेलेक्ट करना है। अब आपकी जो 10th का सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, उसको आपको यहाँ पर अपलोड आपको कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट इसी प्रकार से 12th, तो 12th में आपको यहाँ पर आपका कौन सा बोर्ड यहाँ पर रहा है, तो आपके बोर्ड का नाम फिल करेंगे। आपका जो भी बोर्ड रहा है, जैसे आपका CBSE, तो इस प्रकार से CBSE बोर्ड। आपके 12th में कौन कौन से सब्जेक्ट रहे हैं, जैसे आपका तो जो भी आपके सब्जेक्ट रहे हैं इस प्रकार से हिंदी, इंग्लिश, इस प्रकार से आपके सभी सब्जेक्ट आपको फिल कर देना है। यहाँ पर कितने परसेंटेज आपके बने हुए हैं, तो आपकी जो भी परसेंटेज यहाँ पर बने हुए हैं इस प्रकार से अपने परसेंटेज को यहाँ पर फिल करेंगे। किस डेट को पास हुई है वो फिल करेंगे। आप किस डिवीजन से पास हुई हैं, अपना डिवीजन यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इस प्रकार से डिवीजन सेलेक्ट कीजिए। आपका किस यहाँ पर मोड आपका रेगुलर, और आपकी 12th की जो मार्कशीट है उसको आपको PDF बनाकर यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है। इसका देखिए नेक्स्ट यदि आप ग्रेजुएशन पास हैं तो ग्रेजुएशन की जानकारी फिल करेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन पास है तो उसकी जानकारी फिल करेंगे। आपके पास किसी प्रकार का कोई डिप्लोमा है, जैसे DCA PGDC या SSSC कुछ भी सर्टिफिकेट, तो उसकी जानकारी यहाँ पर ऐड करेंगे। नहीं तो इन सभी को खाली छोड़ देंगे। आप सिंपल 10th की जानकारी और 12th की जानकारी दे सकते हैं, या 10th अकेले पास और ITI किया तो 10th अकेले की जानकारी फिल कर सकते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट आपके ट्रेड संबंधी डिटेल, तो ट्रेड का नाम सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए स्कोप आ जाएगा, इसको सेलेक्ट कीजिए। सर्टिफिकेट आप देखिए यहाँ पर ITI सर्टिफिकेट है, या नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है, या स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट है, या 2 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस है आपका जो है, और या 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। तो आपके पास जो भी यहाँ पर हम नोटिफिकेशन एक बार पढ़ सकते हैं। तो सब ITI आपके पास सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आपको ITI सर्टिफिकेट टिक कीजिए, या आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है उसको टिक कीजिए। जैसे यहाँ पर ITI सेलेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या फिल करना है कि नेम ऑफ द बोर्ड या इंस्टीट्यूट, आपका जैसे NCBT या SCBT बोल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन विद एड्रेस अवार्डिंग ऑफ द सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर आपको उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको जो इंस्टीट्यूट है वो यहाँ पर फिल करना है, उसका नाम फिल करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स या अप्रेंटिस, तो आपका कब से कब तक आपने एडमिशन लिया था, तो वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। तो आपको सिर्फ डेमो पर्पस के लिए यहाँ पर दिखा रहा है। तो आपने कब एडमिशन लिया था वो ईयर फिल करेंगे, और किस बार से आपने कंप्लीट किया वो फिल करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर एडमिशन लिया फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने 2020 में, और आपका कंप्लीट कब हुआ है, मान लीजिए जैसे 2022 में। इस प्रकार से आपका यहाँ पर ईयर आप फिल करेंगे। ईयर ऑफ पासिंग, किस बार से आप पास हुई है तो अपना पासिंग ईयर भी यहाँ पर अपने अनुसार यहाँ पर फिल करेंगे। इस प्रकार से रहेगा। इसका देखिए परसेंटेज आपके कितने बने हैं ITI में, तो आपके जो भी यहाँ पर परसेंटेज बने हैं आपकी परसेंटेज को यहाँ पर आप फिल करेंगे। इस प्रकार से 8.34 है जैसे आपके, तो 8 यहाँ पर 81.3 इस प्रकार से लिया जाएगा। आपके डबल डिजिट यहाँ पर फिल नहीं होंगे, देख सकते हैं। तो इतना ही आपको फिल करना है। इसका देखिए नेक्स्ट है डिटेल ऑफ एक्सपीरियंस। यदि आपको किसी प्रकार कोई एक्सपीरियंस यहाँ पर है तो यहाँ पर एड रो पर क्लिक करके इसको यहाँ पर एक्सपीरियंस को ऐड कर सकते हैं। नहीं तो कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट जो अबव द जानकारी आपको डिटेल ट्रू दिख रहा है इसको यहाँ पर टिक करेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से टिक करेंगे और आप सबमिट पर यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे।
तो जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपको एक बार इसी प्रकार से फिर मैसेज आएगा कि जो भी आप डिटेल है फिल कर रहे हैं आपको अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। यदि एक बार आप सबमिट कर देते हैं तो बाद में फिर इसको एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए यदि कोई मिस्टेक है तो कैंसिल पर क्लिक करके इसको सुधार लीजिए। आपका सब कुछ सही तो फिर आपको ओके पर क्लिक आपको कर देना है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी ऑनलाइन पेमेंट। अब जिस कैटेगरी के लिए फीस नहीं लगती तो उनके लिए तो डायरेक्ट क्लिक हियर पर क्लिक करके अपनी सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, और जिसके लिए फीस लगती है तो पहले ऑनलाइन पेमेंट वाले ऑप्शन पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आप। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। पेमेंट डिटेल, तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फीस आपको रेगुलर अपॉइंटमेंट दिख जाए। इसका आपको जो एप्लीकेशन नंबर है, आपको एप्लीकेशन नंबर भी शो हो रहा होगा, तो एप्लीकेशन नंबर है यहाँ पर आपको वो फिल करना। आपको कहाँ पर मिलेगा आप दिखा देते हैं एक बार हम। तो यहाँ पर देखिए आपको एक पोस्ट कोड के बाद यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन नंबर दिख रहा होगा, वही एप्लीकेशन नंबर आपको फीस पे करते टाइम आपको यहाँ पर फिल करना है इस प्रकार से। तो टिक करेंगे। अब आपको जो एप्लीकेशन नंबर मिला है वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आप फिल कीजिए। आपका जो एप्लीकेंट नाम है जैसा आपके फॉर्म में नाम है सेम स्पेलिंग आपको फॉर्म यहाँ पर फिल करना है। आपका पूरा एड्रेस आपको फिल कर देना है। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर आप फिल करेंगे। एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या रहेगा वो आपको दिखा देते हैं हम। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर ये दिख रहा है आपको 01/2026, तो यही आपको फिल करना होगा। तो इस प्रकार से आप एडवर्टाइजमेंट नंबर फिल करेंगे। और पोस्ट कोड, अब पोस्ट कोड भी आपको जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करें पोस्ट कोड का नाम फिल करना है। तो यहाँ पर देखिए पोस्ट कोड का नाम दिख रहा है, जैसे आपका टेक्नीशियन के लिए पोस्ट कोड कोपा वाले के लिए अप्लाई करा तो देखिए T01 इस प्रकार से दिख रहा है। यदि इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं टेक्नीशियन आपका जो है हेल्थ एंड सेफ्टी एनवायरमेंट, तो इसका रहेगा पोस्ट कोड T02 इस प्रकार से फिल करना है। तो इस प्रकार से फिल कर देंगे। यदि कोपा वाले आप है तो T01। आपका जो मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कीजिए। आपकी जो ईमेल आईडी वो फिल कीजिए। अमाउंट आपका 500 आ जाएगा। इसका देखिए रिमार्क यदि आपको चाहें तो कुछ लिख दीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए। इसका रेमिटर का नाम तो अपना नाम फिल कीजिए। आपका मोबाइल नंबर फिल कर दीजिए। आपकी जो मेल आईडी वो यहाँ पर आप फिल कीजिए। आई हैव रीड को इसको टिक कीजिए। जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को फिल कीजिए। और आपको जो नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट करने के लिए विभिन्न प्रकार के आपको ऑप्शन दिखेंगे। उन ऑप्शन के माध्यम से आप फोन पे, जीपे, पेटीएम उससे अपनी फीस को पे कर दीजिए। और पेमेंट करने के बाद आपका जो ट्रांजेक्शन नंबर आपको रिसिप्ट मिलेगी या उसका स्क्रीनशॉट है वो स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। और उसके बाद यहाँ पर आप बैक आएंगे तो अब यहाँ पर जो अपलोड डिटेल एंड सर्टिफिकेट दिख रहा है इस पर आप क्लिक करके अपने सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे। इस प्रकार से इसको क्लिक कीजिए आप। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं सबसे पहले आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है। फोटो आपको यहाँ पर देखिए चूज़ वाल पर क्लिक करके अपनी फोटो अपलोड करेंगे। और फोटो आपकी 100 KB तक अपनी फोटो को अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करेंगे तो सिग्नेचर आप अधिकतम 50 KB तक सिलेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। तो चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपना फोटो अपलोड कीजिए। चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपना सिग्नेचर को अपलोड यहाँ से कीजिए। तो इस प्रकार से आपका सिग्नेचर भी दिखने लगेगा और इसी प्रकार से आपकी फोटो भी यहाँ पर आपको शो होने लगेगी। अब इसका देखिए नेक्स्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। तो इसमें आपकी 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ क्लियर लिखी हो। तो यहाँ पर आपको उसका PDF बनाना है यहाँ पर आपको, और यहाँ पर आप चूज़ फाइल पर क्लिक करके यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर अपलोड कर देंगे। इसी प्रकार से आपको आधार कार्ड की PDF बनाना है जिसमें आपका पूरा दोनों साल की कंबाइंड PDF बना लेना है। और PDF बनाने के बाद यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपनी PDF यहाँ पर अपलोड कीजिए। कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। अब यदि आप रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यदि UR से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने कभी नाम चेंज किया तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, उसका जो भी प्रूफ है। अब यदि पहले से किसी संस्था या डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं तो उसका भी आपको NOC जो है वो अपलोड आपको करना होगा। इसका देखिए नेक्स्ट जो फीमेल अभ्यर्थी डिवोर्स या सेपरेटेड या जुडिशली सेपरेटेड महिला हैं तो उनके लिए आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना होगा PDF बनाकर। इसी प्रकार से यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपका एक्स सर्विसमैन का जो सर्टिफिकेट है डिस्चार्ज बुक है ये आपको यहाँ पर अपलोड आपको करना होगा। और इसके साथ यदि आप फिजिकल हैंडीकैप हैं तो जो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है जो कि आपके प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में है। अब फॉर्मेट आपको कहाँ मिलेगा, तो जो PDF आपको दी गई नोटिफिकेशन की तो यहाँ पर देख सकते हैं जो फॉर्मेट आपको दिया गया है डिसेबिलिटी का, इस प्रकार से इस फॉर्मेट आपका यहाँ पर होना चाहिए। इस प्रकार से आपका रहेगा। तो यहाँ पर आपको चूज़ फाइल पर क्लिक करके इसको भी अपलोड कर देना है आपको। इसका देखिए जो आपकी जो रिसिप्ट है फीस की, आपने चूँकि भाई फीस भी किया है तो उसका आपको स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है या उसका प्रिंट लेके और आपको उसको अपलोड भी करना होगा। तो चूज़ फाइल पर क्लिक करके उसको अपलोड कीजिए। और यहाँ पर आपको एक ट्रांजेक्शन नंबर आपको मिला होगा। जब आप फीस पे करते हैं तो आपको एक 13-14 अंक का लगभग आपको एक ट्रांजेक्शन नंबर मिलेगा। तो पूरा आपको नंबर यहाँ पर आपको फिल कर देना है यहाँ पर। और ट्रांजेक्शन डेट, अब जिस डेट को आपने फिल किया, जैसे आज ही फिल किया तो आज की डेट यहाँ पर फिल करेंगे, या जिस डेट को फिल किया वो यहाँ पर फिल करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट आपका अपलोड ट्रेड या अप्रेंटिस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अब आपके जो भी ITI है या अप्रेंटिस है या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिस ट्रेड से यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो वो उसकी आपको PDF बनाकर यहाँ पर कंबाइंड PDF बनाकर अपलोड यहाँ पर करनी है। और जो आई हैव रीड दिख रहा है आई हेयर यहाँ पर इसको टिक कीजिए और आपको सबमिट पर क्लिक करना है। लेकिन सबमिट पर क्लिक करने से पहले एक बार अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं देखो सब कुछ सही, तो फिर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं आपको इस प्रकार का मैसेज आएगा कि जो भी डिटेल है आपको एक बार चेक कर लेना है कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं। यदि मिस्टेक है तो कैंसिल पर क्लिक करके इसको सुधार लीजिए, नहीं तो जब एक बार सबमिट कर देते तो बाद में इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। सब कुछ सही तो फिर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। तो जैसे सबमिट कर देते हैं फॉर्म को तो यहाँ पर आपको फॉर्म का प्रिंट करने के लिए आपका ऑप्शन दिखेगा। चूँकि अभी हमने फॉर्म को कंप्लीट नहीं किया है, ये फॉर्म आपको सिर्फ हमने डेमो के लिए दिखाया था। तो यहाँ पर आपको फॉर्म दिखेगा
कंप्लीट आपको, तो इस पर क्लिक करके यहाँ पर आपको PDF दिखेगी, उस PDF को क्लिक करके अपने फॉर्म का प्रिंट आउट ले लीजिए और उसको आप संभाल के रख लीजिए। तो देखिए इस प्रकार से जैसे फॉर्म को सबमिट कर दिया, आपको देखिए यहाँ पर प्रिंट या व्यू का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके अपना फॉर्म ऐसे आपको प्रिंट ले लेना है। तो इस प्रकार से आप CSIR IG IB के टेक्नीशियन का पोस्ट के ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।